ऐसा नहीं होता कि आप चाहेंगे कि हमारा केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, ये आपकी इच्छा में नहीं, जो हाईकोर्ट जहां लगाएगा वहां वहां तो, बहस करनी पड़ेगी आपको। तो सर फिर नॉट बिफोर, फिर अपन पिटिशनर या फिर एडवोकेट का फिर उसमें क्यों क्लॉज लिखा आता है, नॉट बिफोर बाय वो एडवोकेट? हमारा इंटरनल रीजन है, इट इज नथिंग टू डू विथ यू। बाकी लोग कौन है, सुभाष, शैलेंद्र, योगेंद्र, सर ये भी इनके भाई है, सगे भाई है। और सर इनको क्या मिला इसमें? इनको सर, अब मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने ही मिल करके मेरे पे जानलेवा हमला किया ताकि इसके ऊपर एफआईआर ना हो। ये सब मिले हुए इनके साथ ही, तभी तो जानलेवा हमला भी हो चुका है मेरे पास, इसी एफआईआर को रोकने के लिए। ये तो अभी इसमें लिखा आरोप तर्क हेतु, तो अभी आरोप लगेगा। सर पर वहां पे हमने एप्लीकेशन दे दी थी, उसको भी हमने लगा के रखा है ना सर। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए, आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता है कि क्या होता है कोर्ट। आपने एलएलबी की है। सर 4822 में इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस में किसी जो प्रकार मजिस्ट्रेट का काम है वो हाईकोर्ट करे यहाँ चार्ज लगाने का। सर 482 में तो प्रावधान है सर, इनहेरेंट पावर्स ऑफ और सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस। और सर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें 482 में ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एज वेल एज कैंसिलेशन ऑफ। पहले चार्ज लगाने तो दीजिए, आप ये सब बहस पहले वहां करिए। व्हाई आई शुड नॉट हियर दिस मैटर, व्हाई आई शुड नॉट हियर। सर आपने हमारे लिए लिखा ना कि हमें सुनना नहीं चाहिए, क्यों? अब सर नॉट गो फोर के लिए लगाया था मैंने सर। क्यों? अब सर इसलिए क्योंकि 4 बार हम यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, आपकी ओर से रिस्पॉन्स दिया था। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं। ये आप बोल नहीं सकते ये हमारे केस इस जज के सामने नहीं सुना जाए या उसके सामने नहीं सुना तो जाए, सर कंटेम्प्ट। ये तो प्रावधान तो है नॉट गो फोर का, वो केस स्टेटस में दिखता भी है नॉट गो फोर बाय एडवोकेट, जो भी हो वो तो प्रावधान है वो तो। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रावधान और नहीं मैं तो सर जज आपके पास गया भी था, आपके पास में आए भी सर नॉट गो फोर, मेरे को यही बताया गया था अगर कोई नॉट गो फोर का आपको मतलब ऑर्डर चाहिए तो जिस दिन आपकी केस की तारीख होती है हाँ, तो फिर आप जज साहब के सामने नॉट गो फोर का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सलाह दी आपको ये? किसने सलाह दी कि एक ऐसी मेल भेजना चाहिए कि हमारा केस इनके सामने नहीं लगाया जाए? सर वो मैंने तो नॉट बिफोर का एप्लीकेशन किया था, उसके बाद फिर मेल के ऊपर आया मैं कहाँ है एप्लीकेशन आपकी? वो ये नंबर? हाँ सर 26 अप्रैल की डेट में था सर वो, मैं तो प्रिंसिपल स्टाफ साहब से मिला भी था मैं तो। 26 अप्रैल। मैं जबलपुर हाईकोर्ट भी गया था, वहाँ पे हेमंत जोशी सर जो प्रिंसिपल स्टाफ जुडिशियल है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई पर्सनली। सर मैंने सारे प्रोसेस को फॉलो किए, वो सारे के साथ जितनी भी गतिविधियां थी उसी का मैंने उल्लेख करा। अब उसके बाद भी आप ये अपना पेटिशनर। एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो फिर देन आई विल हैव टू ड्रॉ कंटेम्प्ट। सर ये जो मेल आपने भेजा है हाँ सर। इसमें आप हाईकोर्ट जज को सीजेएम लिख रहे हैं, नहीं, व्हाट इज ऑल दिस? सीजीएम अभिषेक नागराज भी उसमें है और जो ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस का नाम भी है। सर जो मैंने जुडिशियल करप्शन देखा है उसी को तो मैंने उल्लेख करा उसमें। ठीक है, आपको मतलब ये मेल आपका भेजा हुआ है, देन हाँ, एक्सेप्ट हाँ। नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट। सर अगर इसमें नॉट बिफोर आ जाए तो ठीक है सर, अगर नॉट बिफोर यहाँ से जारी हो जाता है तो वो भी ठीक है। क्यों? ऐसा सर नहीं होता कि आप चाहेंगे कि हमारा केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, ये आपकी इच्छा में नहीं, जो हाईकोर्ट जहां लगाएगा वहां वहां तो, बहस करनी पड़ेगी आपको। तो सर फिर नॉट बिफोर, फिर अपन पिटिशनर या फिर एडवोकेट का फिर उसमें क्यों क्लॉज लिखा आता है नॉट बिफोर बाय वो एडवोकेट? हमारा इंटरनल रीजन है, इट इज नथिंग टू डू विथ यू। सर आप देख वो लीजिए। हमारा, वो जज अगर बोले कि ये केस हमको नहीं सुनना तो वो तो उसमें लिखा था कि नॉट गो बिफोर। हाँ तो यू कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। सर मैंने कई बार देखा नॉट बिफोर तो एडवोकेट्स इसलिए आपको बोला गया था कि वकील लगाइए, क्योंकि आपको हाईकोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता है, इसलिए आपको जज साहब ने सलाह दी थी कि आप वकील लगाइए। तो सर मैंने तो तो ये सब जो अननेसरी जो मेल भेज रहे हैं ना आप, दिस इज कंटेम्पचुअस। सर कंटेम्पचुअस तो सर मैंने उससे सारी गतिविधियां लिखी है, कितना लंबा मैं जुडिशियल करप्शन देख रहा हूँ। देन एक्सेप्ट नोटिस इफ यू आर स्टिल प्रेसिंग योर ईमेल। तो सर एक काम करिए, आप फिर पिटीशन पे डिसमिस कर दीजिए, फिर वो मेल का जो भी होगा फिर उसके बाद फिर जैसी भी हो फिर खत्म हो जाएगा, फिर आपके ऊपर है सर। हम तो सर एक लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आए हैं सर, एक आप पिटीशनर। मेरिट पे बहस करिए, ये सब मेल क्यों भेजते हैं? तो सर मैं मेरिट पे हमेशा बहस ही करता हूँ। मैं तो सारे के सारे सर 250-300 पन्ने तो मैंने तो लगा के रखे, 23 साइटेशंस मैंने लगाए सर सुप्रीम कोर्ट के, जज हाई कोर्ट्स के सारे। मैं तो मेरे मेरिट पास पे ये चढ़ रहा मैटर हूँ। पहली बार आया है, इसके पहले मेरे यहाँ कभी नहीं लगाई। नहीं सर 4 बार लग चुका है, 1 फरवरी, 5 अप्रैल, 10 मई, मेरे को तारीख तक याद है, सब चीज मैंने लिखा है सर। ऑर्डर शीट में देख के बता दीजिए, हाँ उसमें बता दीजिए, आपके दिखा लगा दीजिए ऑर्डर कितनी बार हमारे यहाँ लगा है। 4 बार लग चुका है सर आपके यहाँ। और फिर मई के बाद समर वेकेशन के बाद पीसी गुप्ता सर के यहाँ लगा और फिर उसके बाद फिर वापस आपके पास आ गया। 4 बार आपके लग चुका है, मेरे को तारीख भी याद है। आप मेल अपनी प्रेस कर रहे हैं तो देन आई विल इशू नोटिस, अदरवाइज सर एक मेरिट पे बहस करिए। मैं तो मेरिट पे बहस करना चाहता हूँ ना सर। तो वो पहले आप लिखा उसको स्टेटमेंट दीजिए कि यू वांट टू विड्रॉ दैट। तो अच्छा मेल को विड्रॉ करने का, हाँ, ठीक है सर मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, मैं मेल को विड्रॉ कर रहा हूँ। लिखना। यस सर सबसे पहले एमसीआर से 21745 सर 2 करोड़ का लैंड फ्रॉड है, तो उसकी एफआईआर दर्ज की गई थी माधवनगर थाने में, मगर केवल धारा लगाई गई ओनली 420, जबकि 5 कूट रचित दस्तावेज के आधार पर क्राइम हुआ था। वो 5 कूट रचित दस्तावेज ये हैं: फर्जी नामांतरण आवेदन पत्र,
फर्जी शपथ पत्र, फर्जी अनापत्ति शपथ पत्र, फर्जी क्षतिपूर्ति लेख और नकली वसीयतनामा। तो इन 5 कूटरचित दस्तावेज के आधार पर भी 467, 468, 471 की धाराएं नहीं लगाई गई। और फिर 2 करोड़ की सर फ्रॉड पर ट्रायल कोर्ट से इमीडिएटली बेल भी दे दी गई। हमने जबकि बेल पे आपत्ति दर्ज की थी। फिर हम ट्रायल कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, वहां पे हमने फिर बेल कैंसलेशन और साथ में फिर धारा बढ़ाना और महिला को भी सह आरोपी बनाना। 2 करोड़ के फ्रॉड में महिला भी उसमें समान रूप से भागीदार है, महिला तक को आरोपी नहीं बनाया गया। तो सर इसी रिक्वायरमेंट के साथ हमने ये एमसीआरसी 482 के अंदर फाइल करी है। तो सर 482 में सर ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, रिमूवल, एडिशन ऑफ चार्जेस अलॉन्ग विद बेल कैंसलेशन वो सब परमिसिबल है। तो सर यही हमारी वैधानिक रिक्वायरमेंट है। ये कंप्लेंट कैसे की एफआईआर? सर एफआईआर है सर, डायरेक्ट हाँ, एफआईआर FIR लॉन्च की पेज। थी। सर चार्जशीट के लिए सर रिकॉर्ड्स के लिए कॉलिंग हुआ था पिछले साल ही सत्येंद्र सिंह सर के समय, और मेरे सामने ही ये पुलिस थाने से रिकॉर्ड्स हाई कोर्ट में आए थे। फिर वो रिकॉर्ड्स मिस हो गए तो मैंने फिर दोबारा चार्जशीट को प्रस्तुत किया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ जून के महीने में। तो सर फॉल्स एफिडेविट्स, अगर वसीयतनामे, सर एक और चीज, एक लॉजिकल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आज तक कभी भी इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये वसीयतनामा तो ऐसे ही कूटरचित सिद्ध हो गया, हमको हस्ताक्षर की जरूरत ही नहीं। एक तरफ वो अपने आप को इकलौता सगवाई बता रहे हैं फर्जी शपथ पत्र के माध्यम से, दूसरी तरफ वसीयतनामा बता दिया। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं कि इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता पड़ी। अगर कोई माता पिता की इकलौती संतान, कोई सिविल सूट भी चल रहा है इसमें? नहीं सर, तो जो म्यूटेशन हुआ है, जो नाम इनका चढ़ा, उसके खिलाफ कोई अपील की है? नहीं सर, नहीं की? नहीं क्यों? सर हम लोग को बस किसी भी वारिस ने नहीं की? हाँ सर, किसी भी वारिस जितने नाम आप ले रहे हैं उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं किया? नहीं किया सर। केवल आप ही को आपत्ति है बस? हाँ सर, उनको जानकारी भी नहीं थी, और जब मेरी हो गई होगी जानकारी, इतना सब आपने हाँ तो वो पेपर सब में उनके साथ छपाया। मिले हुए ना सर, अब सब इकट्ठे सब हो मिले गए। हुए? अच्छा, हाँ सब, तभी तो मैंने अकेले ने एफआईआर कराई है सर। अच्छा। और बाकी ये बाकी लोग कौन है? सुभाष, शैलेंद्र, योगेंद्र? सर ये भी इनके भाई है, सगे भाई है। और इनको सर क्या मिला इसमें? इनको सर, अब मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने ही मिल करके मेरे पे जानलेवा हमला किया ताकि इसके ऊपर एफआईआर ना हो। ये सब मिले हुए इनके साथ ही, तभी तो जानलेवा हमला भी हो चुका है मेरे पर, इसी एफआईआर को रोकने के लिए, आजीवन कारावास के एफआईआर को रोकने के लिए जानलेवा हमला करने के कारण सर ये 307 क्लॉज 2 वाला मामला बन गया, डेथ पनिशमेंट वाला 307। तो सर ये वाला मैटर है सर, सब लोग मिल गए ना, तभी तो मेरे पे जानलेवा हमला भी हो चुका है। इसलिए सर दोनों हमने एनसीआरसी को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि आवेदक भी एक है, अपराधी भी एक है, और थाना भी एक है। ठीक। तो सर हम बस ये तो ये चाहते जो टोडरमल, ये आपके चाचा जी थे? हाँ स्वर्गीय चाचा तो दोनों उनके कोई बच्चे शादी नहीं की थी उन्होंने? नहीं नहीं रहूँ नहीं चाचा, तो ये शैलेंद्र आपका भाई है? नहीं उनका भाई है, किनका? मृतक जो चाचा है उनके भाई है। वो भी आपके चाचा ही हुए मतलब? हाँ वही मेरे चाचा ही हुए। ये भी टोटल के भाई के लड़के हैं, हाँ राजेंद्र के लड़के। हाँ, समझ गया, ठीक है, वो भाई है इनके 64 साल के। हम्म। हम्म। तो सर 4 कागज के आधार पे इनके टोटल बन के कुल कितने भाई है? 5 भाई है सर, और 5 जीवित एक ही घर में रहते हैं सर। अच्छा। तो इन्होंने विल की कॉपी कहाँ है? बिल की कॉपी लगी है सर, लगाई आपने? ये चार्जशीट में लगी है सर, बता रहा हूँ पेज नंबर। तो चार्ज के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था ट्रायल कोर्ट में, तो वहाँ भी निरस्त हो गया था। फिर हम सेशन कोर्ट में गए थे, बेल कैंसिलेशन और चार्ज तो लग गए होंगे ना? नहीं लगे। सर हमने एप्लीकेशन दी थी पर वो वहाँ पे उसको स्वीकार नहीं किया और निरस्त हो गया। फिर हम सेशन कोर्ट में गए, अगेंस्ट सेम देयर फाइल्ड एन एप्लीकेशन देयर कि कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए, प्रोसिक्यूशन से बुलाया जाए एज ए ये तो अभी इसमें लिखा आरोप तर्क हेतु, तो अभी आरोप लगेगा? सर, पर वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दे दी थी, उसको भी हमने लगा के रखा है ना सर। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए, आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता है कि क्या होता है कोर्ट। आपने एलएलबी की है? सर 4822 में इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस में किसी जो प्रकार मजिस्ट्रेट का काम है वो हाई कोर्ट करे यहाँ चार्ज लगाने का। सर 482 में तो प्रावधान है सर, इनहेरेंट पावर्स ऑफ और सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस। और सर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें 482 में ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एज वेल एज कैंसिलेशन ऑफ। पहले चार्ज लगाने तो दीजिए, आप ये सब बहस पहले वहां करिए। सर यहाँ पे सर ऑलरेडी है मेरे पास ये वेस्टेड इनफ टाइम ऑफ नहीं सर, सर ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर 2 साल। सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर। हु इज रिस्पांसिबल? सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है, कॉल्ड यू? ना सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि ब्रीफ फैक्ट्स, फैक्चुअल मैट्रिक्स और मेरिट्स के को कंसीडर किए बिना ऑर्डर अपन ना जारी करें तो ठीक है सर। ये है मेरे पास, मैं आपको देना चाहता हूँ। दे दीजिए लाइक। तो सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है, तो फैक्चुअल मैट्रिक्स, ब्रीफ फैक्ट्स और मेरिट्स को तो कंसीडर करना पड़ेगा सर। जो भी केस जिस भी कोर्ट में प्रेजेंट होता है
ठीक है, और कुछ कहना? सर ये और साथ में कैंसिलेशन ऑफ बेल और महिला को भी आरोपी बनाना। और सर अगर वापस वहां जाएंगे तो फिर वो मेरे को ट्रायल कोर्ट के जज ने ये बोला था, क्योंकि आपका मामला सेशन कोर्ट तक से निरस्त हो चुका है तो आप हमारे पास नहीं आ सकते, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब वहां पे हमें जा ही नहीं सकता, वो हमेशा के लिए डोर्स क्लोज हो चुके हैं वहां पे फॉरएवर। इसलिए फिर हम हाई कोर्ट है 482 में। क्या कहना है? तो पहली बात तो चार्ज लगा नहीं, दैट इज एवरीथिंग। सेकंड, दे आर सेइंग फॉर बेल कैंसिलेशन, देयर इज नो एप्लीकेशन फॉर बेल कैंसिलेशन। 439(2) के लिए तो हमने कहा था ऑर्डर में कि अगर आपको आपत्ति है बेल जो ग्रांट के लिए, तो मूव इन 439(2). दैट आल्सो दैट हैज नॉट बीन मूव्ड एंड दे हैव कम, मतलब जो बेल के एप्लीकेशन जिसमें आपत्ति जो लगाई थी उसकी रिवीजन करी है और उस रिवीजन के आधार पर यहाँ पर रन डाल। You are appearing in 18 यस 121,745। 745, आप 47 में, 747। ये 747 लगाइए 307 ऐड करने के लिए, हाँ 307 क्लॉज 2 326 उसमें भी चार्ज नहीं लगे अभी तक। सब उसमें तो हो चुके हैं। वहां पे भी चार्ज, वहां पे अभियोजन के द्वारा 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में चार्ज को बढ़ाने का एप्लीकेशन दिया गया और दोनों बार निरस्त हो गया और उसी के आधार पर हम यहाँ आए। तो उसमें भी सर हमने बेल कैंसिलेशन अलॉन्ग विद 307 ये क्लॉज। वाला हो गया 21745, इसको क्लोज कर लेंगे। इसमें बताइए इसमें सर- कौन सा ऑर्डर चैलेंज किया? सर इसमें ना 325 तक की धारा लगाई गई थी, फिर 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में अभियोजन के द्वारा 307 और 326 की धारा बढ़ाने का आवेदन दिया गया और पूरा मेरिट्स के ऊपर ही सर। उसमें मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा आ रहा है हार्ड, ब्लंट एंड हार्ड वेपन जो कि डेडली है, और सेशन कोर्ट ने ब्लंट एंड हार्ड वेपन को पूरा मेडिकल एविडेंस को पूरा दरकिनार कर दिया और अपने मन से हॉलो पाइप, मतलब जैसा लगता है जब मेरे को प्लास्टिक के पाइप से मारा गया, जबकि फ्रैक्चर आ चुका था मेरे को। अब प्लास्टिक के मटेरियल से कोई फ्रैक्चर थोड़ी आता है। तो सर वहां पे पूरा मेरिट्स को, मेडिकल एविडेंस तक को पूरा टोटली इग्नोर किया गया और मेडिकल एविडेंस ब्लंट एंड हार्ड वेपन किया जो उसमें उल्लेख है उसी के आधार पर ये अभियोजन ने 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में धारा बढ़ाने का आवेदन दिया। टोटली है सर ऑन द मेरिट्स ओनली। सर पे लोहे के डंडे से वार किया गया, मैं अपना हाथ बीच में लिया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। अगर हाथ नहीं लाता तो सर फ्रैक्चर हो जाता तो मैं वहीं ऑन द स्पॉट में खत्म हो जाता। तो सर हमने एसपी ऑफिस में भी दिया 3 साल की धारा बढ़ाने के लिए, वहां से भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और सर इसके सपोर्ट में मैंने 23 जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, वो सब मैंने अटैच किए। और सर मेरे ही जैसे मामले में सन 2019 में जब जस्टिस वीरेंद्र सिंह सर थे, उन्होंने 3 साल की धारा बढ़ा दी थी। सेम मामला मेरा भी है। तो सर मैं भी चाहता हूँ कि जब इंदौर हाईकोर्ट में वीरेंद्र सिंह सर के द्वारा सेम मेरे मामले 3 साल की धारा बढ़ाई गई थी, तो आज वही 3 साल धारा मेरे मैटर में बढ़ जाए और ये 307 क्लॉज 2 का मामला बन गया, डेथ पनिशमेंट। क्योंकि आजीवन कारावास की जो लैंड फ्रॉड की FIR है उसको रोकने के लिए मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। सब ये अकेले थे, यदि किसी को जान से मारना होता रॉड से एक मारी तो 5-7 भी मार सकते थे लॉर्डशिप। और ये सारी एविडेंस को एप्रिशिएट करते हो ट्रायल कोर्ट ने भी एप्लीकेशन खारिज की और रिवीजन कोर्ट ने भी खारिज की है। तो मेरा माननीय से विनती है कि ये जो 482 में रेयर केस में पावर, इनहेरेंट पावर का उपयोग होना चाहिए, ऐसी फाइटिंग में उपयोग नहीं किया जा सकता। केवल परिवार के संपत्ति का कोई विवाद है और उनको ये प्रेशराइज करना चाहता है केवल लॉर्डशिप। सर मैंने सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट हो गया बहस, लेट हिम कंप्लीट। सर और इस पे इसके बाद लिखा है लॉर्डशिप, उपपत्ति कारित करने किसी घातक आयु से उपपत्ति कारित करने का प्रयास किया जबकि उनके पास पर्याप्त समय और अवसर था। उपरोक्त तथ्य के प्रकाश में इस प्रकरण पर यह निष्कर्ष प्रथम दृष्टया निकाला जाना उचित प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण का आशय फरियादी की हत्या करना है, उससे प्राणघातक उपपत्ति कारित करना था। यह अभियोजन द्वारा संकलित साक्ष्य प्रकट नहीं होता है। और लॉर्डशिप इस प्रकार से धारा 307 का जो ये इजाफा चाहते थे उसमें, उसके लिए प्रेयर ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट की और रिवीजन कोर्ट ने भी रिजेक्ट की। तो इन परिस्थितियों में जब ये खुद ही कह रहे हैं कि एक से ज्यादा उन्होंने मारा ही नहीं है, तो फिर इंटेंशन कहां से मारने का होगा लॉर्डशिप? वो 4 लोग थे और ये अकेले थे लॉर्डशिप। इससे भी इनका केस मैनिपुलेटेड लगता है लॉर्डशिप। और ये जो फ्रैक्चर की स्थिति है लॉर्डशिप, ये एविडेंस से एस्टेब्लिश होगा लॉर्डशिप कि उंगली, और वो भी उंगली में लॉर्डशिप। और इस प्रकार लॉर्डशिप पैराग्राफ 12 में भी इसको डिटेल से डिस्कशन किया लॉर्डशिप। और चूंकि ट्रायल कोर्ट ने इनकी 216 की अर्जी शासन की खारिज करी है, रिवीजन उनकी खारिज की है, तो ऐसी स्थिति में इनको ये 482 को पावर एक्सरसाइज कराने का, ये एप्लीकेशन देने का अधिकार नहीं लॉर्डशिप मेंटेन बनी। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में जहाँ ग्रॉस इनजस्टिस हुआ हो लॉर्डशिप, रिकॉर्ड के विपरीत कोई काम हुआ हो लॉर्डशिप, वाइटल आर्गन पे इंजुरी नहीं है लॉर्डशिप,
और पारिवारिक मामला है, 4 लोग हैं, वो सब चाचा हैं इनके लॉर्डशिप। तो ये सारी परिस्थिति है, केवल उनको हिरास करना चाहता है लॉर्डशिप, अपनी ठीक। इच्छा के अनुसार संपत्ति प्राप्त। डेडली इसे डेडली वेपन, तो डेडली वेपन से मेरे पे वार हुआ, वही पुलिस के सामने। ठीक है। इतना साहस है सर कि पुलिस के सामने मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस कांस्टेबल के बयान में? हाँ, कांस्टेबल के बयान में, मतलब सब चार्जशीट। क्या नाम है कांस्टेबल का? राजेंद्र नाम है, कांस्टेबल राजेंद्र, सरनेम याद इसकी नहीं आ रहा। डायरी दे देना, इसकी भी डायरी दे देना। ठीक है, विल कंसीडर नेक्स्ट।